देखिए, एक बात क्वाइट एविडेंट है कि स्कूल क्वेश्चन पेपर आता है 5 तारीख को, जिस दिन एग्ज़ाम होती है, और एग्ज़ाम से 15 मिनट पहले क्वेश्चन पैकेट्स खुलता है। तो स्कूल की संलिप्तता कहीं यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है। और जैसे आप सभी को मालूम है कि ये क्वेश्चन पेपर जैसे कि न्यूज़ में आ रहा है, जैसे कि कई सारे माध्यम से पता चल रहा है कि पटना में 4 तारीख को ही अवेलेबल था। तो ये बहुत बड़ा जांच का विषय है कि 4 तारीख को तो क्वेश्चन पैकेट्स हमारे पास नहीं था, तो 4 तारीख को क्वेश्चन पैकेट्स जिनके पास था, 3 तारीख को क्वेश्चन पैकेट जिनके पास था, काइंडली आप जाँच वहाँ करें। जब यहाँ सब कुछ सही था तो भाई अब मामला आता है कि अगर कुछ गड़बड़ी हुआ तो कहाँ गड़बड़ी हुआ। तो एक पूरा तार जुड़ा है कुरियर एजेंसी से और ट्रांसपोर्ट से कि उन लोगों ने कैसे मिस हैंडलिंग किया इतना इम्पॉर्टेंट और इतना सेंसिटिव पेपर्स के साथ कि एक नेटवर्क की गाड़ी से यहाँ भेज दिया और ई रिक्शा में क्वेश्चंस विदाउट कोई भी सिक्योरिटी वहाँ भेज दिया। नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर हजारीबाग में आज सीबीआई की टीम पहुंची। मैं आपको बता दूं कि दरअसल हजारीबाग का ओएसिस स्कूल सेंटर उस वक्त सुर्खियों में आया था जब पटना पुलिस ने अधजले अवस्था में एक बुकलेट नंबर बरामद किया था, और वो बुकलेट नंबर दरअसल इसी आप तस्वीरों में जो देख रहे हैं इसी ओएसिस स्कूल हजारीबाग सेंटर के लिए अलाउट किया गया था। और कमरा नंबर 18 में एक बच्ची ने उस बुकलेट नंबर पर एग्ज़ाम लिखा था। उसके बाद से ही लगातार जो है वो सुर्खियों में ओएसिस स्कूल हजारीबाग बना हुआ था। और मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि बीते 21 जून को यहाँ पर बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई पहुँची थी और पूरे मामले की छानबीन की थी, और इसके बाद वह बैंक भी पहुँची थी जहाँ पर पेपर डंप बनाए गए थे। और उसके बाद वो कुरियर सर्विस जहाँ पे हुआ था, ब्लू डार्ट कुरियर भी पहुंची थी। कि अब ये पूरा का पूरा जो मामला है वो सीबीआई को चला गया है, और सीबीआई को चले जाने के बाद आज पहली बार सीबीआई यहाँ आई थी, और तकरीबन 5 से 6 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद अब जो है ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल को वो साथ ले गई है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि 24 जून को यहाँ के प्रिंसिपल एहसानुल हक मीडिया के सामने खुद आए थे और उन्होंने बताया था कि ओएसिस स्कूल सेंटर में पूरी पारदर्शिता के साथ जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए थे, और जितने भी हजारीबाग में सेंटर्स बनाए गए थे वहाँ पूरी पारदर्शिता के साथ जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए थे। और उन्होंने कई खामियों को जो है वो मीडिया के सामने रखी थी, और वो खामियां एनटीए से जुड़ी हुई थी। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो ओएसिस स्कूल सेंटर है वहाँ पर 5 मई को जो है वो दिन में लाए गए थे क्वेश्चन पेपर, लेकिन जो खबर आ रही थी वो ये कि 4 तारीख को ही पटना पुलिस ने बरामद कर लिए थे अधजले क्वेश्चन पेपर, जिससे साफ तौर पर ये जाहिर होता है कि क्वेश्चन पेपर कहीं और से लीक हुआ हो सकता है। उन्होंने बताया था कि एनटीए की जो सबसे बड़ी खामी थी कि इस बार डिजिटल लॉक के माध्यम से जो है वो व्यवस्था की गई थी ट्रंक खोलने की, लेकिन और डिजिटल लॉक जो है वो 1:15 बजे खुलना था, लेकिन वह कहीं भी देश भर में नहीं खुला। दूसरी उन्होंने खामी बताई थी कि जो क्वेश्चन पेपर थे जिन्हें ब्लू डार्ट कुरियर के माध्यम से रांची से हजारीबाग लाया गया, और उसे जो है सिर्फ एक ड्राइवर के सहारे नेटवर्क गाड़ी से लाया गया था, जो कि लापरवाही, बहुत बड़ी लापरवाही उन्होंने बताया था। और साथ ही उन्होंने ये कहा था कि जो बैंक में भी जहां एसबीआई जो पेपर डंप बनाए गए थे वहां पर बैंक भी जो ले जाया गया था क्वेश्चन पेपर ब्लू डार्ट कुरियर के द्वारा, वो एक टोटो के माध्यम से ले जाया गया था, और यह भी एक बड़ी लापरवाही जो है वो उन्होंने बताया था। फिलहाल जो है वो पूरा का पूरा मामला सीबीआई के पास है, और सीबीआई आज एक लंबी पूछताछ करती है, और लंबी पूछताछ के बाद इस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो एहसानुल हक और किसी एक को और साथ ले जाती है। अब देखना अहम होगा कि इस कड़ी में आगे क्या कुछ हो पाता है। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट के साथ शमीम अहमद, हजारीबाग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.